हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम 2025 के प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहले का नंबर है P/Q एक परिमेय संख्या नहीं होगा, जिसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, तो इसमें पहला ऑप्शन है P और Q एक पूर्णांक है। दूसरा ऑप्शन है Q इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है Q डज नॉट इक्वल टू 0 और चौथा ऑप्शन है Q इक्वल टू 1। तो इसमें बोला जा रहा है कि P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं होने की कंडीशन में Q इक्वल टू 0, जैसे कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये परिमेय संख्या होने की कंडीशन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने की कंडीशन में यहाँ पर Q इक्वल टू 0, अगर Q के प्लेस में अगर 0 हो जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर है बहुपद ax² + bx + c एक के शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो इसमें नंबर में बोला जा रहा है कि यहाँ पर बहुपद दिया है, बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है -b/a। ऑप्शन नंबर दूसरे में है a/b। तीसरे में है -c/a और चौथा में है c/a। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर है AP यहाँ पर दिया है, AP -3, -1/2 और यहाँ पर 2 है का 11वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालने के लिए इसमें A बराबर -3 है और D निकालेंगे तो D यहाँ पर दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस किया जाता है। तो -1/2 -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 -+3। इसमें LCM हो जाएगा 2 और यहाँ पर -1 3 दूनी, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर D बराबर है 5/2। तो यहाँ पर 11वां पद निकालने के लिए कहा है। तो 11वां पद बराबर A + tan D। तो A यहाँ पर है -3 + tan और D है यहाँ पर 5/2। तो 2 से 10 को करेंगे भाग, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो -3 + 5 × 5, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 + 5 × 25। तो प्लस माइनस करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका जो सही आंसर आ जाएगा, इनको माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 22। तो इसका ऑप्शन है प्रश्न नंबर का ऑप्शन नंबर दूसरा है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर जिसमें बोला जा रहा है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -1,3 है तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसमें एक बिंदु दिया है, बिंदु है यहाँ पर -1,3। तो ये किस चतुर्थांश में आएगा उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर चतुर्थांश इस तरीके से होता है, जिसमें ये x अक्ष है x', y अक्ष है y' अक्ष है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है, जिसमें इसे बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो बिंदु -1,3 किस चतुर्थांश में आता है। तो x में यहाँ पर है, x में माइनस है और y में है +3। तो x में माइनस का होना चाहिए। तो ये वाला जो संख्या यहाँ पर, ये हमारा मूल बिंदु होता है। इसमें 1 2 3 इस तरीके से होता है। यहाँ पर -1, -2, -3 इस तरीके से होता है। यहाँ पर -4 और y में ये प्लस का होता है 2 3 और यहाँ पर माइनस का होता है -1, -2, -3। अब इसमें बोला जा रहा है कि x में -1 होना चाहिए और y में प्लस का होना चाहिए। y में प्लस का ऊपर होगा, तो ये जो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा
-1,3 -1,3 इस बिंदु के निर्देशांक हैं। अब -1,3 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा है यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब 4 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्न में से किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें 4 नंबर में ऑप्शन 1 है 2/3 और दूसरा ऑप्शन है -1.15 -1.5, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 0.7%। तो इसमें किसी भी घटना की घटित ना होने की प्रायिकता यहाँ पर माइनस में होगा, क्योंकि इस संख्या को अगर हम भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। और यहाँ पर प्रतिशत को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15/100, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.015 आ जाएगा, 0.15 हो जाएगा। अगर 15 को 100 से भाग देंगे तो 0.15 आ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट में है, इसको भी भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आएगी। लेकिन किसी भी घटना की घटित ना होने की प्रायिकता माइनस में नहीं होता है कभी भी, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, इसमें बोला जा रहा है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 है सर्वांग सम, दूसरा है बराबर, तीसरा ऑप्शन है समरूप और उपरोक्त सभी। तो सभी समबाहु त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है समरूप। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर जा में बोला जा रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac = 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये विविक्तकर होता है, तो विविक्तकर का मान जब 0 होता है तब 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, दूसरा ऑप्शन है 2 बराबर वास्तविक, तीसरा है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और चौथा है यहाँ पर उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें 2 बराबर वास्तविक मूल हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल। तो विविक्तकर जब 0 होता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होता है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है। अब है प्रश्न नंबर दूसरा। ये जितने भी सारे प्रश्न कर रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर जितने भी प्रश्न कर रहे हैं 1 मार्क्स के प्रश्न को कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 का से लेकर जा तक पॉइंट है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसमें प्रश्न नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में बोला जा रहा है कि cos a को sec a के पदों में बदलो। तो इसमें cos a को हमें sec a के पदों में बदलना है, तो cos a बराबर 1/sec a होता है, तो cos को हमने sec a के पदों में बदल दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे में बोला जा रहा है कि किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है। तो कोई भी घटना होगा तो एक घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता 1 होता है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता 1 होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तब P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक बिंदु, इसमें एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु P, तो एक बिंदु मतलब P है जिससे स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये वृत्त है, माना वृत्त का केंद्र O है, तो एक बिंदु P है, P बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, तो बिंदु यहाँ पर वृत्त से बाहर ही होगा क्योंकि स्पर्श रेखा बोला गया है। तो स्पर्श रेखा तब खींचा जाता है जब कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचे।
तो पी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, प्रश्न में ये दिया है। और पी बिंदु से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, मतलब पी बिंदु से केंद्र ओ के बीच की दूरी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है, तो यहाँ से अगर इसको मिला दिया जाए, जो स्पर्श बिंदु है ये स्पर्श रेखा है, तो इसको मिलाएंगे तो माना ये क्यू है, क्यू और ओ को मिलाएंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या है जिसको हमें निकालना है। तो प्रमेय 10.1 से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज है पी क्यू ओ एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम ओ क्यू को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो इस तरीके से लिखेंगे प्रमेय 10.1 से यहाँ पर पी क्यू ओ यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री का है तो त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर पी ओ हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के 90 कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो पी ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब किसी एक भुजा को हम लंब और आधार मान सकते हैं। तो यहाँ पर लंब क्यू ओ का स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू का स्क्वायर हमें निकालना है। ओ क्यू का स्क्वायर निकालना है जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो पी ओ का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू ओ का स्क्वायर। तो पी ओ का स्क्वायर यहाँ पर 25 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, यहाँ पर 24 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर बराबर क्यू ओ का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 600, 25 माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 576 बराबर क्यू ओ का स्क्वायर। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49 बराबर क्यू ओ का स्क्वायर। क्यू ओ निकालना है तो यहाँ पर रूट में बदल जाएगा, स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट आ जाएगा। क्यू ओ बराबर रूट 49 और रूट 49 का मान होता है 7। तो यहाँ पर क्यू ओ बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या ओ क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, मूल बिंदु से 1,1 बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें मूल बिंदु से 1,1 के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, और 1,1 ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो माना ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, तो P और Q के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये x1 है, y1 है, x2 y2। अब इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो दूरी यहाँ पर P और Q के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पर 1 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आ जाएगा 1 माइनस 0 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 मतलब 1 का स्क्वायर। 1 में से 0 गया 1 ही आ जाएगा। अब इसमें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा। तो P और Q के बीच की दूरी यहाँ पर रूट 2 इक्याई आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि ये प्रश्न नंबर 6 है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसमें एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो समांतर स्पर्श रेखाएं, जैसे ये एक वृत्त है, यहाँ से अगर लाइन खींचे, समांतर लाइन खींचना है
तो एक समांतर लाइन के समांतर दो समांतर लाइन खींचा जा सकता है, मतलब कि एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचा है तो इस स्पर्श रेखा के समांतर कितनी लाइन खींचा जा सकता है, तो इसके सामने और एक ऐसे ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसको हमें ये लिखना है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है कि इसमें दिया है PE बराबर 0.05 दिया है और PE नहीं हमें निकालना है, PE नहीं हमें निकालना है, मतलब E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब PE नहीं मतलब डैश से डिनोट करते हैं उसे। तो एक फार्मूला है PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होता है, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले के मदद से हम PE नहीं की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो PE नहीं की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और PE इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.05, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 0.95। तो PE नहीं बराबर 0.95, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, जिसमें बोला जा रहा है कि AP 8,3,-2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 10वां पद निकालना है। तो प्रश्न में AP दिया है जिसका 10वां पद निकालना है। तो AP में A यहाँ पर है, A है 8 और D निकालेंगे तो D यहाँ पर दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस किया जाता है। तो 3 माइनस का 8, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो D यहाँ पर माइनस का 5 है। अब हमें 10वां पद निकालना है तो A 10 निकालना है, तो A प्लस 9D होता है। इसका फार्मूला है A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो यहाँ पर A प्लस n यहाँ पर 10 है, तो 10 - 1 इंटू D, तो A प्लस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9D आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम A 10 को A प्लस 9D इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने समझाने के लिए इसको किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर A 10 बराबर A प्लस 9D, इस तरीके से ये जो बेसिक फार्मूला है इससे इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो A 10 बराबर A प्लस 9D। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A यहाँ पर 8 है प्लस 9D यहाँ पर माइनस का 5 है। अब आ जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 9 × 5 = 45, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 37। तो A 10 बराबर माइनस का 37, मतलब जो 10वां पद है माइनस का 37 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। AP PX के लिए y बराबर PX का ग्राफ नीचे दिया गया है। PX के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ग्राफ दिया है प्रश्न में, ग्राफ इस तरीके से है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, जिसमें ग्राफ इस तरीके से दिया है और इसमें बोला गया है कि मतलब कि शून्यक निकालना है। तो शून्यक तब निकलता है जब जो ग्राफ दिया है, ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर ये x अक्ष है, x अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है वो उसका शून्यकों की संख्या बोला जाता है। तो यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु, तो ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदु पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या बराबर 4 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम शून्यांक निकाल सकते हैं जिसमें ग्राफ प्रश्न में दिया रहता है। तो यहाँ पर x अक्ष को ग्राफ जितने बिंदु पर कट करेगा वो उसका शून्यकों की संख्या कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने 1 मार्क्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि इस वीडियो के हेल्प सबको मिले और आप घर बैठे आसानी से पेपर की तैयारी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।